मल्टीप्लिकेशन आता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है? कैसे होता है भाई? देखिए हमने बोला कि अगर बात करी जाए, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, एक नोट लिखा था, और नोट में लिखा कि अगर मुझे एडिशन करना हो मैट्रिक्स का, ठीक है ना, या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, तो मुझे क्या चाहिए था मेरे पास, हमने बोला ऑर्डर शुड बी सेम। ये बात सही है ना? ये बोला था हम लोगों ने कि अगर कभी भी मैट्रिक्स का हमने कहा एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट अगर बात की जाए किसी मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? मान लीजिए मेरे पे एक मैट्रिक्स थी ए और एक थी बी, ये बात सही है, और इसका जो ऑर्डर था वो था एम क्रॉस एन, इसका जो ऑर्डर था वो था एन क्रॉस पी। मतलब कि अगर इसका कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो क्या बनेगा? ए बी विल बी इक्वल टू एम क्रॉस पी। ये बात समझ आ रही है? तो क्या ध्यान रखना है? पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, चलिए नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे नंबर वन, ए का था दिस इज 1 क्रॉस 2, बी का था मेरे पास 2 क्रॉस 3, तो जो ए बी का क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। कैसे? इसका कॉलम इसके रो के बराबर, तो क्या बनेगा? ए क्या बच गया? 1 क्रॉस 3। ये बात समझ आ रही है? ठीक, ऐसे ही अगर बात की जाए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी भाई, लिखा ए का, लिखा ए दिस इज 2 क्रॉस 3, बी एक मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 2, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो क्या बच गया? ए बी विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी ये बात सही है। ऐसे ही अगर बात करी जाए नंबर थ्री, कि ऐसे कभी लिखा ए बी लिखा भाई 2 क्रॉस 1, और बी एक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? 1 क्रॉस 2, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो जो ए बी की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? दिस विल बी 2 क्रॉस 2 बनेगी। ये बात सही है। नंबर फोर, अगर कभी ऐसा लिखा हो आपके पास, ए की जो वैल्यू थी 1 क्रॉस 3 थी, और बी की जो वैल्यू थी वो थी 3 क्रॉस 1 थी, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा, तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी बेटा मेरे पास? 1 क्रॉस 1 बनेगी। ये बात सही है? कोई डाउट है? नंबर फाइव, अगर मैं बात करूं कि ए बी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था मेरे पास 3 क्रॉस 2, और बी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, तो अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 3 क्रॉस 3। ये बात सही है भाई? बोलो, बैठ जाओ। समझ आ रहा है? तो बस क्या ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के अगर बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये बात सही है ना? करें आगे? फटाफट नोट कर लीजिए इसे एक बार ना। अब मेरे पास जैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा चलो जनरलाइज कर देते हैं यहाँ पे ना। देखिए, जैसे मेरे पास मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए जिसका जो ऑर्डर था वो क्या था? 2 क्रॉस 2, ऐसे ही एक मेरे इसका एलिमेंट लिखते दिस इज ए बी सी डी। ऐसे ही मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पे? ई एफ जी एच, और ऑर्डर ले लिया इसका दिस इज 2 क्रॉस 2। ये बात ठीक है ना? ये बात सही। अब क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? ए बी हो जाएगा, निकल जाएगा। ए बी की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई मेरे पास? ए बी विल बी इक्वल टू, क्या बनेगा भाई? इसका कॉलम इसके रो के बराबर, तो ए बी की जो वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी? दिस विल बी 2 क्रॉस 2। ये बात सही है। मैंने बोला क्या करना है मेरे पास? पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, तो अगर करेंगे तो इससे होगा ए ई प्लस बी जी, अगर इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? ए एफ प्लस में बी एच, इसको इससे करेंगे तो वैल्यू बनेगी सी ई प्लस में डी जी, और इसको इससे करेंगे तो वैल्यू बनेगी भी सी एफ प्लस में डी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक, ए भी निकाल लिया, क्या मैं बी ए भी निकाल सकता हूँ?
तो निकालते हैं भाई, बी ए बी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, ये बनेगा ई एफ जी एच, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए बी सी डी, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम ए ई प्लस में सी एफ। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा, बी ई प्लस में डी एफ। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दिस विल बी ए जी प्लस में सी एच। और ये वाली वैल्यू करेंगे तो कैसे आएगा मेरे पे, बी जी प्लस में डी एच। ये बात समझ आ रही है, समझ आया नहीं आया, हाँ या ना। क्या हुआ इसने भाई, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस में दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। जैसे इसमें किया तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए ई प्लस में सी एफ। इसको इससे करेंगे तो कैसे बनेगा बेटा, बी ई प्लस में डी एफ। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ए जी प्लस में सी एच। और इसको इससे करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, बी जी प्लस में डी एच। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, जब मैंने ए बी निकाला और मैंने बी ए निकाला, क्या आपस में दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, आ रही है भाई, ए ई प्लस में बी जी, ए ई प्लस में सी एफ तो नहीं आ रही। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए बी की वैल्यू बराबर नहीं है किसके, बी ए के। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई। हाँ, समझ आया, क्या कैसी समझ नहीं आई बता, कैसे आया। ए बी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, तो ऐसे वैल्यू आई। बी ए की वैल्यू आई तो इसकी वैल्यू क्या थी, ए ई प्लस में बी जी। इसकी वैल्यू क्या आई, ए ई प्लस में सी एफ। तो क्या पहला एलिमेंट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा ए एफ प्लस में बी एच, बी ई प्लस में डी एफ, तो इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्या बनेगा मेरे पास, ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी। ये बात समझ आ रही है, करे आगे, फटाफट नोट करो पहले इसको एक बार। अब मेरे पास अगर बात की जाए 3 बाई 3 की, हमने कहा यहाँ पे एक मैट्रिक्स थी ए, ऑर्डर था इसका 3 क्रॉस 3, एलिमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक। बी एक मैट्रिक्स थी, एलिमेंट थे इसके जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ये बात सही है, 3 क्रॉस 3। तो क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा, ए बी निकल, समझ आ रहा है देखो। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाए तो ए बी करे तो वेल एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक। चलो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो कैसे बोला था भाई इसका, पहले का रो दूसरे का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, ये बात समझ आई कि हमने ऐसे ही क्यों करा, पहले का रो दूसरे का कॉलम। वो इसलिए करा,
जब यहाँ पे हमने देखा कि भाई हम लोग चेक कर रहे हैं कि पहले का रो, पहले का कॉलम, दूसरे का रो, तो बचा क्या, पहले का रो और दूसरे का कॉलम ही तो बच रहा है। तो इसलिए पहले का रो उठाते हैं और दूसरे का क्या उठा रहे हैं हम लोग, कॉलम उठा रहे हैं। तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम, यहाँ पे वैल्यू आएगी तो पहले से पहला होगा तो दिस विल बी ए जे प्लस में बी एम प्लस में सी पी। ये बात सही है ना। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करा, ए जे प्लस बी एम प्लस में सी पी। ठीक। पहले वाले अब सेकंड से करेंगे तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम ए के प्लस में बी एन प्लस में सी क्यू। ये बात सही है ना। ऐसे ही इसको उठा के से करेंगे तो वैल्यू बनेगी ए एल प्लस में बनेगी बी ओ प्लस में बनेगी वैल्यू इज सी आर। ये बात सही है ना। ठीक है बेटा। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू कैसे बनेगी, ये बनेगी मेरे पे डी जे प्लस में बनेगी वैल्यू ई एम प्लस में बनेंगे एफ पी। ठीक। इसको इससे करा तो वैल्यू बनेगी मेरे पास डी के प्लस में ई एन प्लस में एफ क्यू। ये बात सही है बेटा। चलिए, इस वाले रो को थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा बेटा डी एल प्लस में बनेगा ई ओ प्लस में बनेगा मेरे पास एफ आर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, सही है भाई, हाँ जी। चलो इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पे, ये बनेगा जी जे प्लस में बनेगा ये मेरे पास एच एम प्लस में बनेगा आई पी। भाई ये ऐसे आएगा ना, ये रो ये कॉलम, तो आई पी आएगा। अगला इसको इससे करेंगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, जी के प्लस में बनेगा बी एन प्लस में बनेगा आई क्यू। इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा जी एल प्लस में बनेगा एच ओ, ये बनेगा प्लस में आई आर। ये बात समझ आ रही, हाँ या ना, कि किस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ आई है, हाँ जी। फटाफट नोट करो उसको, फटाफट लिखना है। कोई डाउट है, हाँ मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लेके यार, जल्दी जल्दी लेके यार।
हाँ जी, हाँ जी, देखिए, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे बात की जाए, मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक। हमने यहाँ पे देखा भाई, इसका जो ऑर्डर था, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और दिस इज 2 क्रॉस 3, फिर दो रो थे, तीन कॉलम थे, ये ठीक है ना। अब अगर आप बात की जाए, मैं ए बी निकालने में, चलो पहले ए बी नहीं निकालते, पहले हम बी ए निकालने की बात कर देते हैं, है ना। ठीक है, चलो बी ए की बात करते हैं। बी का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, ए का जो ऑर्डर था वो था 2 क्रॉस 2, ठीक। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी, क्या ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है क्या? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे भाई ये इसके बराबर नहीं है, तो बोलेंगे सिंस द कॉलम ऑफ अ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रो ऑफ अ ए मैट्रिक्स, है ना, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ आ रही है भाई? हाँ जी, क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये बात सही है ना। चलो अब निकालते हैं ए बी। ए का जो ऑर्डर था वो क्या था भाई, मेरे पे 2 क्रॉस 2 था। बी का जो ऑर्डर था वो क्या था, 2 क्रॉस 3 था। ये बात सही है, ये बात सही है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो भाई ए बी की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, दिस विल बी 2 क्रॉस 3। तो इसका वैल्यू लिख रहे थे, ए क्या था मेरे पे 6923, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 260798। ये बात समझ आ रही है? तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखो, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम की बात करेंगे, ठीक। तो कैसे होगा, ये क्या होगा, 6 12, 12 प्लस में यहाँ पे क्या, 763। चलिए इसको इससे करेंगे तो कितना बनेगा, 36 प्लस में 81। इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 0 प्लस में, वेरी गुड, इसको इससे करेंगे तो वैल्यू विल बी 4 प्लस में 21, और इसको इससे करेंगे तो आएगा 12 प्लस में 27, और इसको इससे करेंगे तो बनेगा 0 प्लस में, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, एडिशन कर लेते हैं हमारे पास। तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी 75, दिस वैल्यू विल बी 25, दिस वैल्यू विल बी 117, दिस वैल्यू विल बी 39, दिस वैल्यू विल बी 72, दिस वैल्यू विल बी 24, ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? करें आगे? हाँ जी, समझ आया? फटाफट नोट कर बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है ए की जो वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू, अच्छा ये प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ पे, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। तो अगर बात करी जाए ए बी की, तो ए का जो ऑर्डर था वो 2 क्रॉस 2 था, बी का जो ऑर्डर था वो क्या था, 2 क्रॉस 2 था, ठीक है ना, ये था मेरे पास। तो क्या मुमकिन है, हाँ जी, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो जो ए बी जो हमारे पास बनेगा उसका ऑर्डर होगा, दिस विल बी 2 क्रॉस 2। तो ए की जो वैल्यू थी वो थी 1 0 0 माइनस का 1, बी की जो वैल्यू थी वो थी 0 1 1 एंड 0। ये बात समझ आ रही है? चलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2। भाई पहले का रो बचा था और दूसरे का कॉलम बचा था। चलिए पहले को पहले से किया तो दिस विल बी 0 प्लस 0, अगला बनेगा तो क्या बनेगा 1 प्लस में 0, इसको उससे करेंगे तो बनेगा 0 माइनस का 1, इसको उससे करेंगे तो वैल्यू बनेगा 0 प्लस का 0। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, वैल्यू विल बी
जीरो माइनस का वन, वन एंड जीरो, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। ये बात समझ आई? बोलो भाई ये बात ठीक है ना? चलिए अब ऐसे ही अगर बात करी जाती किसकी, बी ए की, तो बी ए का भी ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, ए का भी जो ऑर्डर था वो था 2 क्रॉस 2, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, तो जो बी ए का जो ऑर्डर बनेगा दिस विल बी 2 क्रॉस 2 बनेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं इसको एक बार। तो किस तरीके से आएगा मेरे पास, बी की जो वैल्यू थी वो थी 0 1 1 0, और जो ए की जो वैल्यू थी वो थी 1 0 0 माइनस का 1। ये बात समझ आई? ठीक है ना भाई? कोई डाउट है ना? तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम। कैसे बनेगा बेटा, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो ये बनेगा 0 प्लस में 0, तो दिस विल बी 0 प्लस 0। इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 0 माइनस का 1। इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस में 0, और इसको करेंगे दिस विल बी 0 माइनस का 0। तो वैल्यू विल बी 0 1 माइनस 1 एंड 0। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना? ये समझ आया भाई ए बी कैसे निकला बी ए? तो अब देखा कि क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, नहीं, तो हम कहेंगे देयरफॉर हम बोल देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और यहाँ लिख देंगे हैंस। ये बात समझ आई नहीं आई? बोलो ये बात क्लियर है? हाँ जी करें। कर दूं, अब कर लूं? हाँ जी। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाई, देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीपल है स्केलर का, एक्टिंग एज स्केलर, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये बनेगा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये क्या बनेगा मेरे पास, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा मेरे पास माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है? अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे साइन कौन सा था, ऑपरेटर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मतलब एडिशन है, और एडिशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, दिस ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, एंड दिसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी दिस विल बी ऑफ 2 क्रॉस 2। ये बात सही? तो ये वाला इससे ऐड होगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात सही? ये से ऐड होगा तो वैल्यू विल बी 0, ये से ऐड होगा तो वैल्यू विल बी 0, और ये से क्या होगा तो क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू विल बी 1 0 0 एंड 1। दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, I/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कैसे आया? हमने बचपन में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे देखा होगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1 होती है। और क्या होता है फॉर्मूला, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है मेरे पास, 1 होती है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1 होती है। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? फटाफट नोट करेंगे इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे था ऑर्डर क्या था यहाँ पे भाई, 2x2 था। दिस ऑर्डर इज 2x4। अच्छा सबसे पहले बी ए निकाल लेते हैं, बी ए लिखते हैं। बी ए का ऑर्डर था 2x4, ए का जो ऑर्डर था 2x2। तो क्या ये इसके बराबर था? नहीं था। तो हम बोलेंगे देयर फोर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता? ये बात समझ आई? चलिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पे ए बी की है, तो ए बी था 2x2 और बी था मेरे पास 2x4। तो इसका वाला कॉलम इसके रो के बराबर है। तो ए बी की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, दिस विल बी 2x4। तो यहाँ पे वैल्यू ले ली मेरे पास 2 3 0 1। दिस वैल्यू इज 1 माइनस का 1, 0 2 1 2 2 एंड 4। ये बात सही है भाई? ये बात ठीक? तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हमारे पास, कैसे करना है भाई इसका, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो बच गया जी, दूसरे का कॉलम, तो कैसे बनेगा, दिस विल बी 2 - 3। ये बात सही है? हाँ जी ये बात सही है। ऐसे अगले को करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, 0 + का 6। इससे अगला करेंगे तो क्या बनेगा, 2 + का 6। इससे अगले से करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, 4 + का 12। चलिए इसको इससे करेंगे तो बनेगा 0 - का 1। इसको करेंगे दिस विल बी 0 + का 2। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू विल बी 0 + का 2। और दिस विल बी 0 + का 4। तो वैल्यू बनेगी मेरे पास -1 - 1 6 2 8 2 16 एंड 4। दिस ऑर्डर इज 2x4। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? करें आगे? कोई डाउट है?
हाँ जी, चलो ए बी और बी आ जाएगा इसके अंदर वैभव। ए बी और बी, ये ऑर्डर कहता है, दो रो यहाँ पे थे, तीन रो थे, दो कॉलम थे, दो रो थे, तीन कॉलम। अच्छा ए बी निकालूंगा तो ए बी का 3 क्रॉस 2, बी का आ गया 2 क्रॉस 3। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर, तो मैट्रिक्स कितने की बनेगी भाई? 3/3। ए बी विल बी 3 क्रॉस 3। ये बन गया भाई 1 3 0 2 2 1। और ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी 1 1 1 0 -1 and 2। ये बात सही? चलिए, कितने भाई कितने की बनेगी यहाँ पे? 3 क्रॉस 3। ये बात सही है ना भाई? हाँ जी, ये बात ठीक है, समझ आ रही है ना? चलिए, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ये बनेगा 1 + 0। वेरी गुड। अगला बनेगा 1 - 2। इसको से बनेगा तो क्या बनेगा? 1 + 4। इसको से करेंगे तो बनेगा बेटा 3 + 0। इसको से करेंगे तो बनेगा 3 - 2। इसको से करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3 + 4। ये बात सही है ना? चलिए, इसको से करेंगे तो वैल्यू विल बी 0 + 0। इसको से करेंगे तो 0 - 1। इसको से करेंगे तो वैल्यू विल बी 0 + 2। तो ये वैल्यू जो बन रही है मेरे पास, जो ए बी बनेगा वो वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 3 0 -1 -1 +1 -1। दिस वैल्यू विल बी 5 7 and 2। ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, ये बात सही है ना? उसे बाद में देख लेना यार, घर ले जाना उसको आराम से। ऐसा लग रहा है ना वो देखने में संस्कृत। चलिए, हाँ जी, ये वैल्यू आ गई किसकी हमारे पास? ए बी की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं बात करूँ किसकी? बी ए की। बी का जो ऑर्डर था वो था 2 क्रॉस 3। ए का जो ऑर्डर था वो था 3 क्रॉस 2। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर, तो बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, हाँ जी, बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, दिस विल बी 2 क्रॉस 2। ये बात समझ आ रही है? बस यार, पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, बी की मैट्रिक्स कैसे बनेगी मेरे पास? 1 1 1 0 - 1 and 2। ठीक है ना? ए कैसे बनेगा जी? 1 3 0 2 2 and 1। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा भाई ये ऐसे बनेगा भाई, ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है ना? तो ये बनेगा भाई 1 + 3 प्लस में 0। ये इसमें बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? 2 + 2 + 1। ये बात समझ आ रही है सिद्धार्थ? समझ आ रही है नहीं आ रही है? हंस क्यों रहा है तू? खुश है आज? ये बहुत है। ये वैल्यू बनेगी 0 - 3 +0। इसको उससे करेंगे तो बनेगा 0 - 2 +2 है ना? 4 - 3 5 एंड दिस वैल्यू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ए और बी इक्वल आ रहे हैं? कतई नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे भैया। ये 3/3 का था, वो 2/2। हम बोल देंगे यहाँ पे देयर फोर ए बी विल नॉट बी इक्वल टू। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? करें आगे? फटाफट नोट करो।
अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर 3/3 की मैट्रिक्स है और आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब। तो मैं आपके लिए ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए क्यूब आप घर से निकालोगे, ठीक है ना, ऐसे कर ले। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, ए स्क्वायर की, तो वो क्या मतलब है, दिस विल बी ए इंटू में ए, तो ये वैल्यू बनेगी, दिस विल बी 2 - 1 एंड माइनस का 2, 402 621, ठीक है ना। इसकी बात करें 2 - 1 एंड 2, 402 621, ये बात सही है ना। चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या बोला अभी, पहले का रो दूसरे का कॉलम, क्या सारे एडिशन करके दिखाऊं या फिर डायरेक्ट लिख दूं? जैसे बोलेगा तू, तेरी चलेगी क्लास में आज से, बता। लिख दो एडिशन करके, कैसे बनेगा? ठीक है, देखिए इसका रो था, इसका कॉलम था, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 4 - 4 प्लस का 12, ये बात समझ आई भाई, देख ना, 2 × 2 2 × 2 = 4 -4 प्लस का 12, ठीक। चलिए इसको इससे करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, 8 प्लस में 0 प्लस का 12, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 12 प्लस का 8 प्लस का 6, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 4, इसको इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का 4 प्लस का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 6 प्लस का 0 प्लस का 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू इज माइनस का 4 माइनस का 2 एंड प्लस का 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 2, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 4 प्लस का 1। ये बात क्लियर है? बोलो। देखिए आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मेरे को भी प्रैक्टिस हो गई है 10-15 साल, तुम्हारे पे इतना समय नहीं है, तो फटाफट कर लेना, मेरे को तो काफ़ी टाइम मिल गया। तो इसको ऐसे करा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास, दिस वैल्यू 12 2, दिस वैल्यू इज माइनस का 4, ये करेंगे तो आएगा 20, ये आएगा मेरे पास 0 माइनस का 6, ये आएगा मेरे पास 26 माइनस का 4, और ये बनेगा मेरे पास माइनस का 7। दिस ऑर्डर इज 3 × 3। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बताइए, बोलो भाई फटाफट, फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। अब आप लोग इसी को यूज करते हुए ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, 12 2 माइनस का 4 20 0 माइनस का 6 26 -4 एंड माइनस का 7। हाँ जी, कौन से वाला, कैसे -12 कैसे आएगा? अच्छा वो सॉरी मैट्रिक्स गलत कर दिया ना, ये माइनस का 12 होगा, सही है, वो साइन गलत हो गया ना, फिर तो ऑलमोस्ट हर चीज़ का गलत हुआ होगा साइन। ठीक है, एक सॉल्व कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। सबसे आसान तरीका है, मेरे लिए लिख दो होमवर्क, खुद ट्राई कर लो। करे आगे, अबे मत लिखो तो इसमें कर मिस्टेक हो गई है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे छोड़ देते हैं फिलहाल। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये ट्राई करना है हमें। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए बी सी दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है ना। देखिए अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूँ तो क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई विद ए, तो ये वैल्यू बनेगी भाई 1 0 0 1, दिस वैल्यू इज 1 0 0 1, ठीक। तो करेंगे तो कैसे आएगा भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 1 × 1 इज 1 प्लस में 0, इसको इससे करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 0 प्लस का 0, इसको इससे करेंगे तो वैल्यू विल बी 0 प्लस का 0, और इसको करेंगे तो वैल्यू इज 0 प्लस का 1, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 0 0 1, ऑर्डर इज 2 × 2, ये है किसके बराबर, I2 की। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आई, अरे बोल सकते हो, शर्माना नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड, बिना पढ़े आएंगे तो ऐसा ही होगा, दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ हाँ, बिकॉज ऑर्डर इज 2 × 2, समझ आया? ऐसे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकालेंगे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, समझ आया? नहीं आया बोल दे। चलिए ये ए स्क्वायर निकलना आ गया, ऐसे अगर बी स्क्वायर की बात करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, बी मल्टीप्लाई विद बी, तो वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस वैल्यू इज 1 0 0 माइनस का 1, वैल्यू इज 1 0 0 -1, ठीक। कैसे बनेगा जी, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो दिस विल बी 1 प्लस का 0, इसको इससे करेंगे दिस वैल्यू इज 0 प्लस का 0 माइनस का 0, ठीक है ना।
जी हाँ, ठीक है जी, इसको इससे करेंगे तो वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो प्लस का वन, तो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1001, दिस इज इक्वल टू I(2). ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, बोलो भाई, समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलिए ऐसे सी स्क्वायर निकालते हैं। सी स्क्वायर का मतलब बनेगा, दोनों मैट्रिक्स लिख दी, 1001, दिस वैल्यू इज 1001। तो ये कैसे बनेगा मेरे पास, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1, इसको इससे करेंगे वैल्यू इज 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो वैल्यू इज 1। ऑर्डर इज 2 × 2, तो दिस विल बी I2। तो हम बोलेंगे देयर फोर ए स्क्वेयर की वैल्यू बराबर हो गई बी स्क्वेयर, इक्वल टू हो गया सी स्क्वेयर, इक्वल टू I(। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत बार ऐसा। कोई डाउट है? फटाफट नोट करो। हाँ जी, हमें क्या करना है यहाँ पे, ए एक मैट्रिक्स थी, एक ऑर्डर था जिसका 3 × 3 था, बी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर क्या था, 3 × 3 था। अपने को ए भी निकालना है और बी, दोनों निकल जाएंगे क्योंकि ऑर्डर सेम था। अच्छा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ, तो ए बी की अगर बात करी जाए तो ए की जो मैट्रिक्स थी वो लिख दिया हमारे पास 0 - C एंड बी, C 0 एंड माइनस का ए, माइनस का बी, ए एंड 0, ये ठीक है ना? और इसकी बात करी जाए तो आएगा ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, ये वैल्यू आ रही है ए बी, बी स्क्वायर, बी सी, ए सी, बी सी। ये मेरे पास, मैंने कुछ नहीं करा अभी, सिंपल जो मैट्रिक्स थी, आ नहीं रहा समझ? भी आगे निकल गई है। हाँ भाई, देखो अनन्या, सही है ना? चलिए, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसका, कैसे बनेगा भाई जल्दी बता। हाँ जी, देखो फटाफट देखेंगे एक बार। ये मैंने शायद कराया नहीं अभी तक क्लास में, उसमें भी नहीं कराया था। तो अगर करे ये वाला रो, ये वाला कॉलम, तो ये किससे मल्टीप्लाई का, जीरो से होगा, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी प्लस का ए बी सी, माइनस का, एक सेकेंड ना, ये बनेगा जीरो प्लस का ए बी सी, माइनस का ए बी सी, ठीक है जी। इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वेयर सी, माइनस का बी स्क्वेयर सी। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू बनेगी बी सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। इसको इससे करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, माइनस का ए स्क्वेयर सी प्लस में ए स्क्वेयर सी। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी।
इसको इससे करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का ए सी स्क्वेयर प्लस का ए सी स्क्वेयर। इसको इससे कर देंगे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर बी माइनस का ए स्क्वेयर बी, है ना। इसको अगला कहाँ पे था हमारा, ये था। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे ए बी स्क्वेयर माइनस का ए बी स्क्वेयर प्लस का 0। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ए बी सी माइनस का। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ध्यान से देखेंगे तो, हाँ बेटा यहाँ नहीं, इस पे देखना है। तो ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल, सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं, है ना। सारे वाले एलिमेंट थे आपस में कट रहे हैं। दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, या फिर मैं से बोल सकता हूँ O3। अब आपको निकालना है, मैंने आपके लिए ए बी निकाल दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, घर पे जाके क्या करेंगे, बी ए निकाल लेंगे। बी ए खुद करना है, ठीक है ना, कर लोगे ना बी ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट नोट करो, पहले इसको नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए दे रखे आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या निकाला, ए स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई विद ए। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, देखिए ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे बनेगा, ये था मेरे पास, इस वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, दिस वैल्यू इज कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एंड, हाँ जी ये ठीक है ना, ठीक है भाई। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना हमें आता है, तो कैसे बनेगा ये रो उठाया, ये कॉलम, है ना। तो ये क्या बनेगा भाई, मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे करेंगे तो बनेगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये बात ठीक। चलिए इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। इसको इससे करेंगे तो ये बन रहा है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई ये बात ठीक है। अब आप लोग बड़े इंटेलिजेंट थे तो आपने ये पढ़ा होगा कभी, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। पहला होता है मेरे पास साइन 2 थीटा, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। दूसरा, अगर कभी कॉस 2 थीटा लिखा है तो बनेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बात सही है ना। तो इसका अब लिख लेते हैं हमारे पास, तो ये बन गया मेरे पास कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये भी बन गया माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया मेरे पास कॉस 2 थीटा। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं हमारे पास फॉर्मूले की, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू, ये बनेगा कॉस 2 थीटा
माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा, दिस वैल्यू इज साइन 2 थीटा, दिस वैल्यू इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू RHS। ये आएगा, लिख देंगे यहाँ पे हैंस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही? वेरी गुड, फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करना है। देखिए, इसके अंदर समझाने का कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने चाहिए। मैं मेंशन भी कर देता हूँ आपको, आपको ये वाले फॉर्मूले क्या करने चाहिए, यहाँ पे आपको याद करने चाहिए। अगर आप याद नहीं करेंगे, अब जैसे कुछ चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, जैसे होती है, जैसे कि हम पैदा हुए, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये मम्मी तो कहती है ये पापा है। कभी आपने ऐसे पूछा क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो कंफर्म है ना। तो ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला तो लगा बेटा। मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया? अरे मेजान, इसको इससे करेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये ठीक है ना? हाँ जी। अगर इसको इससे करेंगे तो बनेगा cos थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा cos थीटा। इसको इससे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा cos थीटा और माइनस का साइन थीटा cos थीटा। ठीक बेटा। इसको इससे करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब समझ आई? नहीं आई? हाँ यार हाँ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास, देखो भाई फटाफट देखते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा लिखना कम इसके अंदर, समझना ज़्यादा, फिर लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है ना? देखो भाई, यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि अगर यहाँ x था तो यहाँ पे x था, हर पे x x था, ठीक है ना? अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी cos y, दिस वैल्यू विल बी sin y, दिस इज जीरो, दिस विल बी माइनस का sin y cos y जीरो, एंड दिस इज जीरो जीरो वन। ऑर्डर इज 3 क्रॉस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी, ये तो आता होगा देखो क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, देखो, अगर यहाँ पे x था तो x था, या y था तो y था। अगर मैं ऐसे बोल दूँ f ऑफ x प्लस का y, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस वैल्यू विल बी cos ऑफ x प्लस का y, ये बनेगी साइन ऑफ x प्लस का y, दिस इज जीरो, दिस विल बी माइनस का साइन ऑफ x प्लस का y, ये बनेगा cos ऑफ x प्लस का y
दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0 0 1। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? हमें प्रूव कर, ये बात ठीक है ना? नहीं आया समझ? ये भी नहीं समझ आया? हमें क्या प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू, कहाँ से? देखो सिंपल सी बात थी, इसमें बोला एक फंक्शन था एक्स, एफ ऑफ एक्स, है ना? जब यहाँ पे वेरिएबल एक्स था तो इस सब में क्या एक्स था, अगर मैं यहाँ वाई डाल देता तो सब में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई की जगह एक्स प्लस का वाई डाल देता, तो जहाँ पे एक्स था या वाई था वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई। ठीक। हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू में एफ वाई, हमें क्या प्रूव करना था, एफ एक्स इंटू में एफ वाई, है ना? चलिए, हमें प्रूव करना है, हमने एलएचएस ले लिया यहाँ पे। क्या प्रूव करना था हमें, एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। ये बात सही है? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास। ये वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस एक्स, ये वैल्यू आ गई साइन एक्स, दिस वैल्यू इज 0, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अगली लिखते हैं यहाँ पे, ये बनेगा कॉस वाई साइन वाई 0, माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये बात सही है? कोई डाउट है इसके अंदर? है तो पूछ सकते हैं। चलो पहले यहाँ पे एक नोट लिखते हैं छोटा सा। एक फॉर्मूला आप लोगों को आता था, देखो ट्रिको के फॉर्मूले तो याद ही कर लेना 11th के जितने हैं, अगर नंबर लाने हैं तो। ठीक। जैसे पहला फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास, अगर कभी लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस का बी, तो कैसे बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ऑफ ए, क्या आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ बी। ये बात सही है ना? ये बात सही है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, और माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात समझ आ रही है? नंबर सेकंड, अगर कभी लिखा हो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनता है इसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बात ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये क्या है, प्लस। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ बहुत बार, कॉस वाला क्या है, ये फीमेल फंक्शन लड़की की तरह है। हाँ प्लस बोल रहा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो प्लस है। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना? ऐसे ही तो होता है, कंफ्यूजन स्टेट है ना, प्लस बोला है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये बात समझ आई देखो? हाँ जी। चलिए, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास दो थे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसका रो बच गया था और इसका क्या बनेगा, कॉलम होगा। तो कैसे बनेगा जी ये? चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास, तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ये बात समझ आ रही है भाई? हाँ जी बोलो, ये समझ आया कैसे आया भाई? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक। चलिए अगला करते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस का साइन वाई कॉस एक्स माइनस का क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक। और ये वैल्यू आएगी 0। बोलो भाई ये ठीक है ना? हाँ जी, अगली वैल्यू देखते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा जी साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। ये बात सही? इसको इससे करेंगे तो वैल्यू बनेगी जी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन ऑफ एक्स इंटू में साइन ऑफ वाई। इसको इससे करेंगे तो वैल्यू विल बी 0, दिस वैल्यू विल बी 0 0 1। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, आई समझ? नहीं आ रही है ना? अब मेरे पास ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, दिस विल बी इक्वल टू ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई, ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई, दिस वैल्यू इज 0। ये क्या, माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस। तो ये बन गया माइनस कॉमन आ गया तो बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई। इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई बनेगा। ये बात ठीक है ना? और ये वैल्यू विल बी 0 0 0 1, इक्वल टू किसके बराबर आ गए, एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई, है ना? यही प्रूफ करना था, तो क्या लगेंगे, हैंस। बेटा ये बात समझ आ रही है सिद्धार्थ? है ना? हाँ है ना? नाम क्या है तेरा पूरा, सिद्धार्थ?
हाँ जी। हाँ ये ध्यान रखना पड़ता है, बंद करता हूँ ना। करें आगे। चलो ये हो गया, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, गायब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये घर पे ट्राई कर लोगे? चलो ये करके दिखा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन कर देता हूँ। है, ये आप ट्राई करो, चलो अभी ट्राई कर दो उसको, फटाफट ट्राई करेंगे। अगर इसको करे जाए तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम 5 से क्या 10 माइनस का 3, इसको से करेंगे तो क्या बनेगा 5 माइनस का 4, इसको से करेंगे तो 12 प्लस में 21, इसको से करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 6 प्लस में 28, ठीक है ना। यही अगर निकालते तो वैल्यू बनती है मेरे पास 10 प्लस का 6, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2 प्लस का 7, अगर इसको इससे करेंगे तो बनेगा 15 प्लस में 24, और इसको इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का 3 प्लस का 28। ये बात सही है ना। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 7, यहाँ बनेगा 33, 1 34, ठीक है ना। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 16, दिस इज 39, दिस वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू। क्या ये आपस में दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है क्या? नहीं यार, समझ आया बेटा? नहीं आया तो बता। देखो हमने करा क्या, इसका रो उठाया, इसका कॉलम उठाया। 5 2 10 माइनस का 3, इसको से करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस का 4, इसको से करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस का 21, इसको से करेंगे तो आएगा 6 प्लस का 28, ठीक। ऐसे इसको करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो 10 प्लस का 6, इसको से करेंगे तो 2 माइनस माइनस का 2 प्लस का 7 निकालेगा। क्या आपस में इक्वल है? नहीं यार, यहाँ पे लिख देंगे हैंस। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, करे अगला। बड़ा खुश है तू आज है। हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। हाँ चलो भाई देखो फटाफट, अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास। देखो भाई ये पेपर का एनसीईआरटी का है ये। अच्छा, देखिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपके पास यहाँ मैट्रिक्स थी जो ए थी, दिस इज 2 क्रॉस 2, ठीक है, क्या थी 2 क्रॉस 2, और आपको शो करना था भाई ए माइनस का 2i मल्टीप्लाई विद ए माइनस का 3i, है ना। अच्छा पहली बात, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था 2 क्रॉस 2 था, तो जो यहाँ पे आई होगा वो भी ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे भी जो ऑर्डर होगा क्या होगा 2 होगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, इंटेलिजेंट, हाँ बेटा देख समझ आ रही है। तो हाँ, दिस इज द आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि आई है ना, आई और क्या आ सकता है यहाँ पे, आई जब मैट्रिक्स की बात करें तो आई लिखा है तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 होगा। अगर ये 3 की होती तो हम कह लेते I ऑफ 3, ये बात सही है ना। चलिए, है क्यों लगाया आई के साथ 2 से लगाया कि ये पता चले कि हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2।
ये सही है ना। तो ये टू क्यों लिखा, ये टू इसलिए लिखा ताकि पता चल जाए कि भाई अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड। जब भी तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे, 4 2 -1 एंड 1 माइनस का 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 0 0 1, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। इनटू में ए क्या था मेरे पास, 4 2 -1 एंड 1 माइनस का 3 इंटू में क्या वैल्यू आ गई 1 0 0 1। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात सही है ना। तो कैसे होगा मेरे पास, ये बनेगा ऐसे, मेरे पास 4 माइनस का 2 विल बी 2, 2 माइनस का 0 विल बी 2, दिस वैल्यू विल बी क्या बनेगी, माइनस का 1, और ये 1 माइनस 2 विल बी माइनस का 1, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 4 माइनस 3 वैल्यू विल बी 1, 2 माइनस का 0 विल बी 2, ये बनेगा मेरे पास माइनस का 1, और ये वैल्यू बनेगी मेरे पे वैल्यू 1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, हाँ नहीं आया बेटा ये 4, यार देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये वैल्यू थी, ये थी ना 4 2 -1 एंड 1 माइनस 2 0 0 2, ठीक है। अब समझ आया, 4 2 -1 एंड 1 माइनस 3 0, ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात ठीक है, ये सही है, समझ नहीं आई ये बात भी है। 2 मिनट बस हो गया, ये बात समझ आ रही है अब इसमें से माइनस करके 4 में से 2 गया तो क्या बनेगा 2, 2 में से गया तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 -1, दिस वैल्यू विल बी माइनस का 1। इसको करेंगे तो 4 - 3 विल बी 1, दिस वैल्यू विल बी 2, दिस वैल्यू विल बी माइनस का 1, दिस वैल्यू विल बी माइनस का 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करना आता है, क्या आएगा, ये रो ये कॉलम, तो कैसे बनेगा 2 माइनस का 2, ये बनेगा 4 माइनस का 4, ये करेगा तो बेटा माइनस का 1 प्लस का 1, और इसको इससे करेगा तो माइनस का 2 प्लस का 2। ये बात समझ आ रही है, समझ आई। अब ये क्या बन गया, सारा 0 0 बन गया, तो 0 0 0 0, ठीक है, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। तो ठीक है भाई, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है ना, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बाय बाय।